लोन रिकवरी में सबसे पहला नोटिस कौन सा आता है? देखिए, लोग यही पूछते हैं कि लोन रिकवरी में सबसे पहला नोटिस कौन सा आता है। तो एक ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती है तो उसमें पहला जो रिमाइंडर नोटिस होता है वो बैंक आपको भेजता है। बैंक की तरफ से आपको रिकॉल नोटिस आती है। उस रिकॉल नोटिस में पूरा डिटेल होता है कि आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है, आपको कितना पैसा दिया गया था, आपकी कितनी ईएमआई बाउंस है, अगर आप इसको पेमेंट नहीं करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला रिकॉल नोटिस होता है। उस रिकॉल नोटिस का आंसर आपको देना चाहिए। बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है, ये जानकारी नहीं होती है कि रिकॉल नोटिस का जवाब दें या नहीं दें। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। रिकॉल नोटिस का जवाब देने का मतलब ये होता है कि आप बैंक को अपनी बातें बता रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप किन वजहों से आपने अपनी ईएमआई नहीं दी और किस वजह से आपका जो भी पैसा है फंसा हुआ है और भविष्य में क्या आपकी योजना है। देखिए, ये सारी बातें बताने से आप विलफुल डिफ़ॉल्टर होने से बच सकते हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब ये होता है कि भाई जानबूझ करके आपने बैंक से पैसा लिया और आप आपराधिक षड्यंत्र के तहत बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं और फिर बैंक इसमें विलफुल डिफ़ॉल्ट का जो केस होता है उसमें अमूमन जो 406 420 जो आईपीसी की धारा है, यानी कि वो आपराधिक जो षड्यंत्र रचते हुए आप उनके साथ छल करते हैं, चीटिंग करते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, यानी 406 420 यानी 316 और 318 का जो केस अभी जो नया कानून बना हुआ है, बीएनएस जो धाराएं चेंज हो गई हैं, उसके तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो जब भी रिकॉल नोटिस आए तो उसका जवाब अच्छी तरीके से पूरा अपना डिटेल बताते हुए उसमें लिखिए। उसके बाद जब रिकॉल नोटिस का टाइम 15 दिन का होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो अकाउंट आपका एनपीए हो जाता है। 3 महीने की ईएमआई नहीं देने के बाद तो फिर बैंक अपने एक एडवोकेट से लीगल नोटिस भेजता है। लीगल नोटिस में 7 से 15 दिन का समय दिया जाता है कि 7 से 15 दिन के अंदर में आप अपना जो भी अमाउंट है उसको या तो पूरा क्लोज कर दीजिए या तो फिर आप अपने अकाउंट को रेगुलर कर दीजिए। यानी जितनी ईएमआई आपकी बाउंस है उसको पेड करके अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए, जैसा चल रहा था वैसे चलने दीजिए। नहीं तो पूरा का पूरा जो भी अमाउंट बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग में उसको पेड करके अकाउंट को क्लोज कर लीजिए और एनओसी ले लीजिए। अगर आप तब भी पैसा नहीं देते हैं, देखिए इस नोटिस का भी जवाब आपको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर एडवोकेट की नोटिस आती है तो इसका जवाब ज़रूर दीजिए, नहीं तो इसमें फिर आपके खिलाफ मुकदमा जब दर्ज होगा, जब बैंक लीगल एक्शन लेगी तो उसमें सीधे सीधे कहेगी कि भाई हमने तो इनको अपने एडवोकेट के माध्यम से इन्फॉर्म भी किया था, हमने अपना कार्य कर दिया, लेकिन इन्होंने ही अपना न तो रिप्लाई दिया और न ही अपना पैसा पेड किया। तो आप अपनी उसमें जो भी समस्या है उस लीगल नोटिस के रिप्लाई में लिख करके भेज दीजिए। अगर आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो समय मांगना चाहते हैं वो समय मांग लीजिए। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज का बात करिए, उसमें पैसा जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको कम करने की बात करिए। उसमें बताइए कि जो इलीगल चार्जेस हैं उसको हटा दीजिए, एक नया स्टेटमेंट आपको दिया जाए, एक नई नोटिस आपको दिया जाए, उसमें जो भी पैसा आएगा जो जेन्युइन पैसा है उसको आप पेड करने के लिए तैयार हैं। अगर आप सेटलमेंट करना भी चाहते हैं तो सेटलमेंट के बारे में भी उसमें लिख सकते हैं कि आप सेटलमेंट उसमें करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही ध्यान से आप याद रखिएगा, इसमें ये मत लिख दीजिएगा कि आपके पास इतना पैसा है और आप इतना ही पैसा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि उसमें वो पैसे का जिक्र कर देते हैं, सेटलमेंट लेटर में वो लिख देते हैं। अब मान के चलिए कि 6 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है तो आप उसमें लिख देंगे कि सर हमारे पास 2 लाख रुपए की व्यवस्था है, हम 2 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं, हम 2 ही लाख देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा लिखना कभी नहीं चाहिए। ऐसा लिखने से केस बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा और फिर आपका सेटलमेंट नहीं होगा।
तो जो भी आपकी समस्या है उस लीगल नोटिस के रिप्लाई में लिख करके भेज दीजिएगा, और उसके बाद अगर बैंक को सूटेबल लगेगा तो वो आपका जो भी समस्या है उसको तो वो कंसीडर करेंगे ही, समझेंगे ही। वो आपको सेटलमेंट अगर करना चाहेंगे तो सेटलमेंट का लेटर वो अपनी तरफ से ऑफ़र में, या तो हो सकता है कि कस्टमर केयर से कॉल आ जाए, या फिर ब्रांच से कॉल आ जाए, या फिर कलेक्शन मैनेजर की तरफ से कॉल आ जाए, या फिर ईमेल भी ये करते हैं तो ईमेल में भी आपको वहाँ से कोई ऑफ़र आ जाए। तो फिर वहाँ पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं, इसमें भी आपको कहीं भी ये नहीं कहना है कि हम इतना पैसा देंगे। हमेशा आप बैंक से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी तरफ से मैक्सिमम जो छूट हो सकता है उसको दीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे कि उस तक पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने उस नोटिस का जवाब, या फिर सामने से कोई इस तरीके से बात करे तो आपको बात करनी है। तो अमूमन यही रिकॉल नोटिस आती है, रिमाइंडर नोटिस आती है, एनपीए के बाद फिर एडवोकेट की नोटिस आती है, लेकिन आपको सबका स्टेप बाय स्टेप जवाब ज़रूर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक नोटिस का जवाब दिया तो आपका काम ख़त्म हो गया, बैंक ने फिर बैंक को कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक से कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय समय पे जब तक आपका सेटलमेंट या जब तक अकाउंट क्लोज ना हो जाए और जब तक आपको एनओसी न मिल जाए तब तक आपको हर नोटिस का जवाब देना चाहिए, अच्छी तरीके से देना चाहिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख करके देना चाहिए। तो ये होता है पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उस तक ये वीडियो पहुंच सके और उसे इस वीडियो से राहत मिल सके, फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।